नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और उससे पहले एक छोटी सी हीलिंग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके अराउंड जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ऊर्जा उनकी ओर भेजी गई है, वो सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा वापस अपने ओरिजिन पे लौट जाए, बैक टू दी सेंडर राइट अवे। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर राइट अवे। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर राइट अवे। और एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। दोस्तों, ये एक जनरल करेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, कभी भी सुन सकते हैं इसे। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया है ईगो का। ओके, किसके ईगो की बात हो रही है अभी हम देखते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ अर्थ, उसके बाद दोस्तों आज आया है आपके लिए 8 ऑफ एयर एंड द लास्ट कार्ड ऑफ द डे इज क्वीन ऑफ अर्थ। ऑल राइट, आई होप आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे ईगो का कार्ड आया है। दोस्तों, इस कार्ड का आना सबसे पहले ये बताता है कि पिछले कुछ समय से आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन और इल्यूजन बहुत ज़्यादा रहा है। और यहाँ पे आर्कएंजल जोफियल की ऊर्जा है। और दोस्तों, जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देखूं तो यहाँ मुझे इस चीज़ की एनर्जी कहीं ना कहीं महसूस हो रही है कि किसी बहुत बड़ी मुसीबत से आपको समय रहते बचा लिया गया है। कुछ बहुत बुरा होता इससे पहले ही जैसे यूनिवर्स ने आपको सेव किया है, आपको बचाया है। दोस्तों, ये जो पहला कार्ड ईगो का कार्ड आया है, ये बताता है कि आपको ऐसा फील कराया गया है कुछ लोगों के द्वारा कि आप जैसे फंस गए हैं, या आप अकेले हैं, या आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये सच नहीं था दोस्तों। ये ईगो की जो एनर्जी है, ये आपकी नहीं थी। ये एनर्जी बाहर से क्रिएट की गई थी। नेगेटिव थॉट्स, फियर बेस्ड थिंकिंग आपके खिलाफ, और कुछ मामलों में ब्लैक मैजिक या एविल इंटेंशन से भी जुड़ी हुई है। देखिए, यहाँ पर आर्कएंजल जोफियल की जो एनर्जी है, यहाँ साफ संकेत ये देते हैं इस कार्ड के थ्रू कि आपकी सोच को डेलिबरेटली हैवी बनाया गया। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे थे जो आपको मेंटली कमज़ोर देखना चाहते थे। उनकी जेलसी, इनसिक्योरिटी और ईगो क्लैश ने आपके ऑरा पर कहीं ना कहीं प्रेशर डाला। लेकिन यहाँ एक डिवाइन ट्विस्ट है दोस्तों। आपको पूरी तरह गिरने से ऊपर की शक्ति ने रोक लिया। बहुत बड़ा जैसे यहाँ पे आपको एक प्रोटेक्शन दिया गया, आपको बचाया गया है। दोस्तों, यहाँ रिसेंट पास में दिख रहा है कि अचानक कोई बात ऐसी हुई थी कि जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा। परिवारजनों के साथ कुछ ऐसा या तो हादसा हुआ, या आपके खुद के साथ कुछ ऐसा हुआ। कोई बड़ा नुकसान होते होते बच गया। कोई सच्चाई कहीं ना कहीं समय पर सामने आ गई, वरना ये आपके लिए और भी ज़्यादा दुखदाई होता, और भी ज़्यादा कष्टकारी साबित होता। दोस्तों, यही वो मोमेंट था जहां आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत से जैसे चुपचाप बचा लिया गया, क्योंकि कुछ लोगों की साजिश बहुत गंदी थी मैं कहूँगा। और जिन लोगों से आपका कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ साफ दिख रहा है कि इनके सोचने का जो लेवल है वो बहुत नीचा है। ये बहुत ही छिछोरे लोग हैं, ये साफ दिख रहा है।
दोस्तों यहाँ पर अगर मैं दूसरे कार्ड को देखूं तो ये आया है नाइट ऑफ अर्थ। दोस्तों ये कार्ड लॉयल, डेडिकेटेड, ऑनरेबल और काइंड होने को दिखाता है। देखिए ये कार्ड आपकी सोल पर्सनालिटी को दिखाता है। दोस्तों आप वो इंसान हैं जो जिम्मेदारी से भागते नहीं, कमिटमेंट्स निभाते हैं आप, और दिल से सच्चे हैं। ज़रूरत पड़े तो चुपचाप सब सह भी लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन यही कहीं ना कहीं जो अच्छाई है कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम बन गई है। देखिए एनिमीज़ की ऊर्जा यहाँ मुझे दिख रही है कि यहाँ ये जो लोग हैं ना, ये लोग समझ चुके हैं जैसे कि आप झुकेंगे नहीं, इसीलिए आपको ना मेंटली और इमोशनली तोड़ने की बहुत कोशिश की गई है। ये चाहते थे कि आप इनके टर्म्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। कुछ ऐसी या तो इन्होंने डील आपके सामने रखी थी, ये चाहते थे कि आप उसके अकॉर्डिंगली कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और इनके हिसाब से आप चलें, लेकिन आपने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ना आपने एक्सेप्ट किया, इसीलिए ये और भी ज़्यादा आपसे जल गए। देखिए आपके खिलाफ बातें हुई हैं बहुत सारी, आपकी लॉयल्टी को वीकनेस समझा गया और आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश हुई है, नो डाउट। लेकिन दोस्तों नाइट ऑफ अर्थ के साथ गार्डियन एंजल की एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जुड़ी हुई होती है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके खिलाफ प्लान बना पास्ट में और अभी भी, जो भी सीक्रेटली नुकसान करना चाहते थे आपका, वो खुद ही कहीं ना कहीं किसी और मामले में उलझ गए। देखिए रीसेंट फ्यूचर में ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी मेहनत का जो रिजल्ट है वो दिखने लगेगा। कोई पुराना जो पेंडिंग मैटर है वो आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई भी ऐसा काम है जो अटका पड़ा हुआ है, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे आप हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रही हैं, तो उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों फाइनेंशियल या स्टेबिलिटी से जुड़ा रिलीफ भी मुझे आता हुआ आपके जीवन में दिख रहा है। यहाँ दोस्तों एक डिवाइन मैसेज भी साफ है आपके लिए कि अब आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। ग्राउंडेड रहिए और आगे बढ़िए, जैसे आप बढ़ रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से आप अपने आप को संभाले हुए हैं, और यही चीज़ कई लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब अगर हम तीसरे कार्ड को देखें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 8 ऑफ एयर का कार्ड आया है और यहाँ पर जो मैसेज है वो साफ है, एन इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड। दोस्तों ये कार्ड बहुत डीप है। आपको ये फील कराया गया है कुछ लोगों के द्वारा कि जैसे आप ट्रैप्ड हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। और अब अगर मैं देखूं तो ये कार्ड इस चीज़ को क्लियर संकेत दे रहा है कि ये सब इल्यूजन जानबूझ के क्रिएट किया गया कुछ लोगों के द्वारा, चाहे कोई करीबी आपका रहा हो, जो भी हैं ये आपके मन में बातें जानबूझ के डाली गई ताकि आप कमज़ोर पड़ें, डर से, मैनिपुलेशन से। और कुछ मामलों में तो मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक या नज़र कहीं ना कहीं दिख रही है, कोई इविल आए, कुछ ना कुछ आपकी ओर यहाँ पे भेजा गया है ताकि आपके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ऐसी हो जाए कि आप सही डिसीजन ना ले पाएँ। दोस्तों यहाँ पर एक मिस्ट्री भी मुझे दिख रही है, वो ये है कि जो आपको बांधने की कोशिश कर रहे थे जो भी लोग, वो खुद इस समय कहीं ना कहीं किसी डर में जी रहे हैं। ये डर आपका है या किसी और सिचुएशन का, ये तो आने वाले दिन में आपके सामने ही सब कुछ रिवील होगा। लेकिन ये बात साफ है कि जो भी पर्सन आपके अगेंस्ट हो रखे थे और अभी भी जो आपके अगेंस्ट हैं, ये एक डर में जी रहे हैं। देखिए इन लोगों की जो एनर्जी है मुझे दिख रही है, ये लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति है। घर परिवार में या तो कुछ ऐसा हो रखा है जिसकी वजह से ये लोग पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड हैं, खुद पर डाउट्स हो रहे हैं इनको। आपके ऊपर चाहते थे कि ऐसी एनर्जी का प्रभाव पड़े कि आप डाउट करें, तो अब ये खुद ही उस चीज़ को अपने जीवन में फेस कर रहे हैं। और ये यही चाहते थे कि आप कोई भी एक्शन ना लें, बस चुपचाप सहते रहें, आप रुके रहें, आप खुद पर ही डाउट करें कि कहीं मैंने ही तो नहीं गलती की, आप ही को कसूरवार एक तरीके से जैसे बनाया जा रहा है, ठहराया जा रहा है। लेकिन दोस्तों 8 ऑफ एयर ये साफ इशारा देता है ये कार्ड कि जैसे ही आप डर से बाहर निकलेंगे, सारी जो रस्सियां हैं वो अपने आप खुल जाएंगी। देखिए दोस्तों रिसेंट फ्यूचर में एक क्लियर डिसीजन लेने का मौका आएगा आपके पास। कोई सच अचानक समझ में आएगा आपको कि अगर वो चीज़ हुई थी तो क्यों हुई थी, कौन पीछे था। बहुत सारे चेहरे अभी निकल के सामने आएंगे जो पीठ पीछे आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं, और आप मेंटली बहुत स्ट्रांग फील करेंगे। दोस्तों ये कार्ड बताता है कि अब आपकी आंखों से पट्टी हट रही है,
यानी अभी तक जिन लोगों पर आप भरोसा करते आ रहे थे, जो बहुत अपने आप को आपका सगा दिखाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं पीठ पीछे आपसे दुश्मनी निभा रहे थे, ये सारी चीज़ें सामने रिवील होंगी और कहीं ना कहीं आपका भी भ्रम टूटेगा। जिन लोगों पर आपने भरोसा किया उन लोगों ने कैसे कैसे खेल खेले हैं। स्पेशली जहां परिवार की बात आ जाती है तो यहाँ कुछ लोग की सोच तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी आपके प्रति, आपके फैमिली के प्रति। तो ऐसे लोगों पे भरोसा जो आपने किया वो भी भ्रम टूटेगा। देखिए दोस्तों, ये एक रेवलेशन का टाइम है तो बिल्कुल सब कुछ खुलकर सामने आना ही है, कोई रोक नहीं सकता। और यूनिवर्स को भी कहीं ना कहीं एक जो बैलेंस है उसे रिस्टोर करना है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ कार्ड के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड आया दिस इज क्वीन ऑफ अर्थ। दोस्तों ये कार्ड थॉटफुल होना, क्रिएटिव होना, वार्म, सेंसिबल, इन सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स को दिखाता है। देखिए दोस्तों, ये आपकी फाइनल डेस्टिनी की एनर्जी है मैं कहूँगा, क्योंकि क्वीन ऑफ अर्थ का आना मतलब इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है। इनर पीस कहीं ना कहीं आप फील करेंगे और भी ज़्यादा। डिवाइन प्रोटेक्शन एक्टिवेटेड है आपके अराउंड और अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी और लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। लोग समझेंगे कि आप उनके लिए कितने वैल्यूएबल हैं और जिन्होंने खो दिया है वो यही बैठ के याद करेंगे कि हमने कितने इंपॉर्टेंट पर्सन को अपने जीवन से खो दिया। देखिए, जो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते थे अब आपकी काम पावर से कहीं ना कहीं डरेंगे और आपके ऊपर कंट्रोल अपना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वैसे भी किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं। दोस्तों, जो लोग आपको ये चाहते थे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें उनके टर्म्स पे, तो वो तो अब खाली सपना देख सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आपने ये सोच रखा है चाहे लड़ाई कितनी भी लंबी लड़नी क्यों ना पड़े, हम लड़ते रहेंगे, लेकिन झूठ के आगे, गलत के आगे सर नहीं झुकाएंगे। दोस्तों, ये कार्ड खास तौर पे यही इशारा देता है कि अब आप दूसरों की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, यानी जो भी नेगेटिविटी आपकी ओर भेजी गई है वो बिल्कुल आप नहीं अब उसे एक्सेप्ट करने वाले। और जो प्रोटेक्शन आपके अराउंड में वो वैसे भी शील्ड की तरह काम कर रही है। इन सारी नेगेटिविटी का जो असर है वो मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आपको लेने हैं, जो उठाने हैं, वो यही हैं कि एक तो अपने जीवन में एक बाउंड्री बनाएं, हर किसी को एंट्री ना दें। पहले जिस तरीके से आप सबके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि आप अपने अंदर की अच्छाई को मार दें, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हर किसी को एक्सेस था आपके जीवन का, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके दुश्मन बहुत हैं। कौन कहाँ से किससे कनेक्टेड है, कौन आपकी क्या इन्फॉर्मेशन चाहता है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए एक ऐसी बाउंड्री बनाए कि सिर्फ जिन पर आपको भरोसा है उनको ही अलाउ करें। अपने लाइफ में क्या आप शेयर कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये इन सारी चीज़ों की बातें मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना तो बिल्कुल यही रीज़न है कि जलने वाले और भी ज़्यादा जल रहे हैं। और ये भी दिख रहा है मुझे कि जो भी इमोशनली आपको मैनिपुलेट जो लोग करते आ रहे थे, जो एक ड्रामा खेल रचा जा रहा था आपके अराउंड, इमोशनली आपको एक तरीके से ब्लैकमेल करने का, कुछ समय तक शायद ये चीज़ काम भी किया आपके ऊपर बहुत हद तक, लेकिन अब मुझे आप दिख रहे हैं कि उस चीज़ का असर अब आपके ऊपर नहीं होने वाला है। आप उस जोन से अब बाहर निकल रहे हैं। रीसेंट फ्यूचर के लिए ये सारे के सारे अगर मैं देखूं तो ये जो लास्ट कार्ड है स्पेशली ये दिखाता है कि घर और फैमिली से जुड़ी हीलिंग मुझे आते हुए नज़र आ रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगेन ये बात निकल के आ रही कि बनी रहेगी। और दोस्तों, क्वीन ऑफ अर्थ ना एक जैसे साइलेंट वार्निंग भी देता है। ये जो लास्ट कार्ड है वो ये है कि अब जो भी गलत इंटेंशन लेकर आएगा वही सबसे पहले उसका असर झेलेगा। तो आपको, आपके लिए बस यही, आपके लिए वार्निंग नहीं, आपके लिए अलर्ट है कि थोड़ा सा आपको अपने आप को और परिवारजनों को थोड़ा सेफ रखने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी आपको अंदर से इंट्यूशन आती है कि यहाँ जाना ठीक हमारे लिए नहीं है, वहाँ ना जाए। अब अगर मैं चारों कार्ड्स को देखूं दोस्तों, तो आपको सच में एक बहुत बड़ी जैसे मुसीबत से सच में मतलब बचाया गया है जैसे। और ये प्रोटेक्शन दिखी नहीं लेकिन काम कर गई। और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद पर भरोसा रखना है, डर में वापस नहीं जाना है जिन चीज़ों से आपको घुमाया जा रहा था, डराया जा रहा था, और अपनी वैल्यू पहचानना है। देखिए दोस्तों, आप अकेले नहीं थे। हाँ, एक समय था कि आपके पास ऑप्शन शायद ऐसा हो गया होगा कि कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होगा, लेकिन अब मुझे चीज़ें इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं, आपके फेवर में चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो।
मैं यही प्रे करता हूँ कि जो भी नेगेटिविटी रही है वो सारी की सारी नेगेटिविटी वापस अपने ओरिजिन पे लौट के इसी वक्त चली जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे कि उसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम विक्ट्री, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और दोस्तों हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।